हेलो व्यूअर्स, हमारे 5 बजे का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और मेरे साथ मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ भी हैं और मैं आपका अपना हर्षवर्धन सिंह। तो दर्शकों, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने लगे हैं उनके बारे में एक छोटा सा पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ, फिर बाकी बातचीत बाद में करेंगे। क्यों बलवंत? बिल्कुल। तो ये जे.एंड.के के पहले मिस्टर बॉडी पावर हैं। 2018 में कंपटीशन हुआ था। 2012 में जे.एंड.के में जो मिस्टर जे.एंड.के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। शेरू क्लासिक एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, आप सब वाकिफ़ होंगे इससे, जो भी बॉडी बिल्डिंग एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स हैं जो एस्पायर करते हैं बॉडी बिल्डर बनने को, उसमें ये टॉप 10 में रह चुकी हैं और मिस्टर चंडीगढ़ 2015 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका नाम है परमवीर सिंह। तो सीधा परमवीर से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। परमवीर, वेलकम टू आवर शो। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो मैं हूं परमवीर सिंह। परमवीर, मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से आपके पास ये टाइटल्स हैं, और ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपके बारे में, लेकिन जो आपका जो मेन जो आपकी जर्नी रही है, किस फ्रॉम स्कूल टाइम में किस तरह आपको मोटिवेशन मिली कि भैया मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊँ, फिटनेस में आऊँ, कहाँ से शुरुआत हुई ना? सर बेसिकली मैं देखता रहा हूँ कि अपनी साथ की जो जनरेशन है, लड़के हैं जो मेरे साथ के रहे हैं, उनको मैंने देखा कि वो साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी थे। कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ अपने जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, कुछ ऐसे हैं। कुछ जैसे देखा जाए, आपको खुद भी पता है इस चीज़ के बारे में कि हमारी जो जम्मू की यंग जनरेशन है वो इस टाइम पे कुछ ही लोग हैं या कुछ ही लड़के बचे हैं जो इस टाइम अपना बिजनेस देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऑल्दो बाकी सारे ही ड्रग्स की साइड, नशों की साइड, इस साइड लग गए। बस उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें गलत है। मैंने उस चीज़ में हाथ नहीं डाला। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि फिटनेस में भी है और अपनी सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। तो क्या उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? सर उस टाइम मेरी 21-22 के करीब में रहा हूँगा। 21-22 में आपने जब जर्नी अपनी शुरू की बॉडी बिल्डिंग में, तो तब मुझे एक चीज़ बताएं कि तब आपकी थोड़ा फिजिक होती है ना, एक तो स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट थोड़ा पतला लीन सा होता है, तो वहाँ से लेके और यहाँ तक की जो आपकी बल्ट अप जर्नी है मस्कुलर, वो कैसी रही? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही जायज़ क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइम हर कोई, ये मैं ही नहीं, मैं ही बिल्कुल बहुत कमज़ोर रहा हूँ, नो डाउट। लेकिन आजकल की जनरेशन में भी जो लड़के हैं वो बहुत ही वीक हैं, बहुत ही कमज़ोर। इसका है रीज़न है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि जो जनता है आजकल की, जो बच्चे हैं, वो उनको प्रॉपर बचपन से ही न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इवन जो अभी बर्थ भी नहीं हुआ होता तब भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनको। क्योंकि पहले जो, जैसे मेरी मदर या उनके जैसे पीछे रहे होंगे, जो जिन पुरानी बुजुर्गों की हम बात करते हैं, वो अच्छा न्यूट्रिशन खाते थे। उस टाइम पे दूध, घी, दही, ये सब चलता था, अच्छा चलता था घर का, तो उनको न्यूट्रिशन, बच्चे को पेट में ही अच्छा मिलता था। बट आजकल की माएँ न्यूट्रिशन भी नहीं लेती अच्छे से, और फिर जो बेबी बॉर्न होता है वो भी ठीक से नहीं रहता, उनमें भी बहुत सारी उनको आ जाती हैं परेशानियाँ। तो जब वो पैदा होता है, उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, फिर वो बोलता है मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मैं वो सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मैं वो चीज़ें नहीं खाऊंगा। फिर हम देखें तो हम जिस समाज से हैं, हमारे यहाँ पे ट्यूसडे भी रहते हैं, हमें वो भी मानना है, हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना है इस चीज़ को कि हम इस चीज़ से हैं। लेकिन रहता है कि हमें नॉन-वेज की एब्सेंस रहती है, हम ये नहीं खाएंगे आज, हम वो नहीं खाएंगे, उस चक्कर में न्यूट्रिशन लैक ऑफ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो ये मतलब आप कह रहे हो कि जब एक ग्रोथ बच्चे की शुरू होती है तो वहीं से कहीं ना कहीं या तो उसकी माँ के न्यूट्रिशन पे ऑब्वियसली उसके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते होंगे, और साथ ही साथ जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसकी क्या डाइट रहती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल उसको करना चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है हमारी बेसिक लाइफ में। बलवंत, मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा इनसे कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि जिस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिटनेस में जाना कितना मुनासिब रहेगा, और बॉडी बिल्डिंग में खास कर, बिकॉज फिटनेस के अंदर भी काफ़ी देयर आर वेराइटीज ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बट जब जैसे ये बॉडी बिल्डर है तो बॉडी बिल्डिंग में इनका कैसा, मतलब एक फिटनेस फ्रीक बनने के लिए या एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या डिफरेंस है, क्या उसके क्राइटेरिया हैं, वो थोड़ा जाने इनसे। परम, देखिए मैं मेंटल हेल्थ के बारे में आपसे पूछूंगा। मेरे को लगता है आजकल हम फिजिकल बाहर जो हेल्थ है हमारी, उसको देखने में ज़्यादा मतलब बिजी रहते हैं। हमें अच्छा दिखना है, फैंसी कपड़े पहनने हैं, फैंसी फोटोज़ लेनी है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ जो है उसका स्टेबल रहना एक आम इंसान की ज़िंदगी में, वो कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने बहुत ही डीप क्वेश्चन किया है। इस टाइम पे ऐसा रहता है कि हमारे जो साथी हैं, इवन हमारे पेरेंट्स भी अपने बेसिक कामों में इतना बिजी हो गए कि अपने बच्चे से पूछते ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। वो पूछ क्या सकते हैं कि वो जा ही नहीं सकते उनके साथ। जैसे बच्चा घर से बोल के निकल रहा है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, वो ट्यूशन जा रहा है या नहीं जा रहा है, इतना उसके पापा साथ जाएंगे नहीं। बोल देगा मैं फ्रेंड के घर पार्टी करने जा रहा हूँ या नाइट स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये कोई भी नहीं देखता वो स्टडीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहाँ जाके उनका क्या रहता है, या तो वो उनके दोस्त माइट भी अगर वो ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, या उनको उस चीज़ में डाल देंगे। जो बच्चा आज ड्रिंक्स, मैं नहीं कहता मैं ड्रिंक के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो लोग कर रहे हैं मैं उनको भी नहीं बोलूँ रोकूंगा, लेकिन स्टिल ऐसा रहता है कि अगर आप स्टार्ट करने लगे हैं तो कुछ ही होते हैं जो अपने पे काबू रखते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उससे आगे निकलना शुरू कर देते हैं, फिर वो आगे ड्रग्स की तरफ कदम रखते हैं,
फिर वो लाइफ स्पॉइल हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स साथ नहीं चल सकते, इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए। ये मेन रीज़न मैं बच्चों को नहीं दूंगा या उनको मैं नहीं टारगेट करूंगा, मैं करूंगा तो पेरेंट्स को करूंगा कि अपने बच्चों के साथ भी हम्बल रहें। उनको रोज़ अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स से खुश है तो वो बाहर जाके वैसी कोई हरकत नहीं करेगा। बट मेरे को लगता है आजकल कन्वर्सेशन जो है Conversation gap, बच्चों में exactly, बिल्कुल exactly. कम है। मेरे को लगता है कोई उसका एक बहुत ज़्यादा रोल, एक मैं मानता हूँ कि कन्वर्सेशन बहुत प्ले करती है, लेकिन आजकल जो कम्युनिकेशन है हर्ष मेरे को भी लग रहा है बिल्कुल कम है, जिससे जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है बढ़ रहा है। बलवंत बिल्कुल आपकी सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो नई जो आता है ना, कहते हैं हम इन फैशन चल रहा है और कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की जो होड़ लगी हुई है कि मेरे पास ये चीज़ है सबसे पहले मैं ट्राई करूँ या मैं लूँ, तो इसके अंदर कभी कभी मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल भी हमें देखना चाहिए कि वो तो बच्चे को भेज रहे हैं भाई तू जा पढ़ाई कर, अपनी तरफ से वो उसको भेज रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के क्या कर रहा है, वहाँ पे बात आ जाती है कि उसका घर पे रिलेशन कैसा है माँ बाप के साथ, कि वो कितना फ्रैंक है, कि हाँ वो घर आके अपनी पूरी दिनचर्या बताता है, तो वो तभी बता पाएगा जब पेरेंट्स के साथ वो फ्रेंडली रहेगा। बिल्कुल सही बात। बट अगर मेरे को लगता है कि अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलना, तो वो अकेला रहेगा, लोनर बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करेगी। तो इससे अच्छा एक ट्रैक अगर आप रखें अपने बच्चे पे कि क्या उसका स्केड्यूल है, क्या उसकी हैबिट्स है, तो वो मेरे को लगता है ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये देखो ये मॉनिटर करना तो माँ बाप का फ़र्ज़ है और साथ साथ थोड़ा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिन माँ बाप ने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया, जो इतने कम्फर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है ना, जो इतने कम्फर्ट्स दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों का भी बनता है कि यार हम एटलीस्ट इनको दुख ना दें। तो चलो अपार्ट फ्रॉम दिस परमवीर आपसे जानना चाहेंगे, यार देखो मेरे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके, और हम ये भी कह सकते हैं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी काफ़ी सवाल होंगे। तो पहले तो ये सवाल है कि भाई बॉडी बिल्डर को देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन है भाई इसने गोलियां खाई है, अरे ये तो गोलियां खा के बनाया या ये बनाया, ये नॉर्मल स्टीरियोटाइप बना हुआ है, इसको आप चेंज भी कर नहीं पा रहे और करना भी चाहो तो लोग सुनना भी नहीं चाहते। इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और ये क्या रूटीन होती है, और हाँ स्टेरॉइड्स का यूज़ भी कहाँ आता है या सप्लीमेंट्स का यूज़ कहाँ आता है, उसके बारे में थोड़ा मैं तो कहता हूँ एलैबोरेटली कर बताइए आप। जी मैं चाहूँगा, मैं विस्तार से बताऊँगा आपको इस चीज़ के बारे में। ये जो आपने ये बात बोली है बहुत डीप है, टच भी करती है, हमें लगता भी अजीब भी लगता है कई बार ये सुन के कि नहीं आपने जैसे बड़ा ये बोल देते हैं कि आपने डब्बे खाए होंगे काइंड ऑफ थिंग। जिनको आप डब्बे बोलते हो वो डब्बे हमारे सप्लीमेंट्स हैं। राइट। क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इस चीज़ पे आके कि जब बच्चा पैदा होता है क्या उसको लैक्टोजन नहीं दिया जाता? बिल्कुल। क्या वो डब्बा नहीं है? क्या उसको वो इसलिए दिया जाता है, वो डॉक्टर ने लिखा होता है उसको, जस्ट बिकॉज की माँ के दूध में इतनी हेल्दी नहीं है, वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं है, दैट्स व्हाई उसको वो लिखा जाता है। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, बॉर्नविटा कॉम्प्लान का फैशन आ जाता है, फिर और आगे निकलता है, तो उसके बाद उसकी जिम लाइफ आती है। अगर वो इस लाइफ से हटके नॉर्मल लाइफ जी रहा है उसको भी घर में न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है। हम जिम में आते हैं, हम नॉर्मल पीपल्स नहीं है, हम नॉर्मल पीपल है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमने एग्जॉस्ट करना है, 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना है अपना, तो हम इतना एग्जॉस्ट करने के बाद हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्रॉपर, एक एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलेगा या कार्ब्स फैट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो हमारा मसल ग्रो नहीं करेगा। हाँ ये भी ये जो आपकी बात थी यहाँ पे स्टेरॉइड्स या गोलियों की, मैं इस पे आऊंगा। कोई भी कोच या कोई भी ट्रेनर किसी को कभी भी गोली रख के नहीं बोलता है कि आप ये चीज लो। ये बच्चे की अपनी मर्जी होती है कि हमें आगे निकलना है, जिसको आगे बॉडी बिल्डिंग में जाना है। हाँ बिल्कुल हम चलते हुए एक मॉन्क्स हैं, अलग लगते हैं बिल्कुल, हमारे शोल्डर्स बिल्कुल अलग हैं, जस्ट बिकॉज हम स्टेरॉइड्स लेते हैं। नो डाउट मैं सीधे बोलूंगा क्योंकि हमें स्टेज कवर करना होता है। वहीं पे मैं बाऊ से बोलूंगा कि अगर हम दोनों 2 महीने का एक रखते हैं टारगेट, हम दोनों सेम वर्कआउट करते हैं, सेम रूटीन फॉलो करते हैं, मैं स्टेरॉइड्स पे हूँ, ये नहीं है, ये एक ही महीने में ये एनकरेज से डिस्करेज हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं करने वाला। क्यों? जस्ट बिकॉज ये उस चीज़ पे नहीं है जिससे मैं हूँ, और ये मुझे देखा कि मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं अच्छे रिजल्ट्स पे हूँ, मेरा अच्छा प्रोफाइल बन रहा है, मेरा अच्छा शेप आ रही है, ये उसी चीज़ को निगलेक्ट कर देगा कि मैं नहीं करूँगा, इसका मोटिवेशन टूट जाएगा और वहीं जाके मैं अलग दिखूंगा। इसीलिए हम लेते हैं। परमवीर बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मुझे आपकी इन बातों से मेरे मन में काफ़ी सवाल भी आए, जो मेरे सवाल नहीं है, काफ़ी लोगों के सवाल होंगे, माँ बाप के सवाल भी होंगे जिनके बच्चे रोज़ जिम में जाते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं। देखो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी बिल्डर तो मेरा और भी बॉडी बिल्डर्स के साथ इंटरेक्शन रही है, वो कहते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल कोच आप मेक श्योर करोगे कि पहले जो है ना आप इनिशियली उसको कोई सप्लीमेंट ना दो। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, यार मेरी 6 महीने में एब्स निकल ओवरनाइट के मतलब जल्दी मुझे मिले, लेकिन उस जल्दी के चक्कर में अपनी किडनियां खराब हो जाती हैं। कई केसेस ऐसे सुनते हैं कि भाई किडनी फेलियर हो गया, जॉन्डिस हो गया, इवन डेथ्स भी होती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर मैं ये कहूँगा, जहाँ मैं 10 से 12 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, राइट, तो मेरा मसल ओवरनाइट तैयार नहीं हुआ है,
मुझे इस सबसे पहले इस चीज़ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होके आना है कि हमें एक लेवल चाहिए पेशेंस का। हमारे अंदर पेशेंस होगी, नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग, आप किसी भी काम, अगर नया बिजनेस ओपन करते हो आपको उसको चलाने के लिए पेशेंस चाहिए। एक तो बिजनेस की बात आपने खुद करना है, तो बॉडी बिल्डिंग है तो मसल टिश्यूज बनेंगे, अंदर रिकवरी चलेगी, आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन डालोगे, नहीं डालोगे, चलो मैं कहता हूँ सप्लीमेंट्स मत लो, आप डाइट भी पूरी नहीं लोगे, आप जिम से निकल के बाहर डाइट कोक पी लोगे या कोक पी लोगे या बाहर जाके फास्ट फूड खा लोगे और आप सोचोगे कि आपका मसल बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। That is very true. I agree with you. But the point is, what I'm asking is कि जिस तरीके से, अगर एक तो हो गया बॉडी बिल्डिंग की फील्ड कि भाई मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, मेरे को तगड़ा कोच चाहिए डोले शोले वाला, मैं जाऊंगा सप्लीमेंट लूंगा बनूंगा। एक है जो कहता है मैं फिट रहना चाहता हूँ, जैसे मेरे जैसा आदमी है, मुझे मसल्स नहीं चाहिए लेकिन मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, तो उसके लिए आप क्या डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं? जब वो आपके पास आता है, जब कोई ऐसे लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए, मुझे काफ़ी आते होंगे, तो आप उनको क्या कहते हैं? पहले आप उनसे पूछते हैं कि भाई तुम बनना चाहते हो बॉडी बिल्डर या सिर्फ तुम्हें शौक है बॉडी बनाने का? नहीं सर, बिल्कुल पूछा जाता है। हाँ। और कोई जिद नहीं करता है, कोई ट्रेनर उनको जबरदस्ती नहीं करता है कि आपको ये सामान, ये चीजें, ये सब लेना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो बच्चा दिन ब दिन उसको रिजल्ट्स नहीं आते हैं प्रॉपर, क्योंकि हमारे जो घर की बेसिक डाइट है उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं है। अच्छा। हमारे इंडिया में इवन जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है वो फॉरेन में सपोर्ट होती है, वहाँ सप्लाई चली जाती है, और हमें जो मिलता है, हम जो घी खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, अडल्ट्रेटेड आप, ठीक है। हाँ, तो इस ऐसा ही रहता है, जब उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो वो जाते हैं फिर हम ये लेना चाहेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। और मेन चीज मैं आपकी ये यहाँ पे काटूंगा कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको एक अच्छा डोले वाला कोच नहीं चाहिए, आपको एक एडुकेटेड पर्सन चाहिए जिसको पूरी नॉलेज हो, पूरा सब कुछ बेसिक जानता हो। आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बॉडी बिल्डर ही तैयार कर सकता है, आपको एक अच्छा सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भी तैयार कर सकता है, जो आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। ये जो एक बना हुआ है ना, जैसे स्टीरियोटाइप की मैं बात कर रहा हूँ कि यार इनके मसल्स देखो ऐसे हमें चाहिए, तो दे लुक अप टू पीपल, लेकिन उसके पीछे उसके पास कितनी नॉलेज है, उसने क्या उसमें कोई डिग्री हासिल की? बिकॉज आई नो इसके अंदर एक डिग्री भी होती है, दैट यू हैव टू स्टडी थ्रू इट, दैट इज लाइक अपनी फिजिकलिटी के बारे में पढ़ना और फिर उसको बताना है कि इवन एक तरह से बॉडी बिल्डर एक डॉक्टर भी हो सकता है कि भाई ये एक तरह का प्रोफेशन डॉक्टर जैसे है, क्यों? इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात, हमारे सीनियर मेरे बॉडी बिल्डर हैं मिस्टर गुनीत सिंह, डॉक्टर डेंटिस्ट हैं वो, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, नो डाउट। मैं ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉडी बनी हुई है, ऐसा आजकल तो ये ट्रेंड में आ गया है कि जो एक कम्पीट करता है, स्टेज एक दिन शेयर करेगा, अगले दिन वो अपना लिख देगा सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम ऑनलाइन कोच एंड ऑल ब्ला 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 एंड शिट। दीस आर माय अचीवमेंट्स। हाँ, ऐसा नहीं रहता है सर, उसके लिए बेसिक आपको पढ़ना है, आपको सर्टिफिकेशन करनी है। आप देखो अपने कोच से पहले देखो कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, कि वो आपको अगर गाइड करने लगा है, वो किसी का थोपा हुआ आपको गाइड तो नहीं कर रहा, क्योंकि हर बंदे का बॉडी अलग है, उसका अंदर के चीज़ें अलग हैं, हर बंदे की हेल्थ बिल्कुल अलग है। तो पहले उसकी अमाउंट ऑफ देखिए कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, वो वैसा वेट, ऐसे आजकल के जैसे जो मैं बोलूँगा फेक कोचेज हैं, वो उन पे डाल देते हैं कि आप ये आपको 200 किलो उठाना है तो उठाना है, वो अपनी लोअर बैक का इशू लेके 2 दिन में चले जाते हैं घर। तो प्रेशराइज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। और परम बिल्कुल एक देसी वे में आपसे जानूंगा कि फिटनेस का एक नॉर्मल इंसान की लाइफस्टाइल में कितना रोल रहता है? बहुत ज़्यादा रोल रहता है फिटनेस का एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में, क्योंकि इसमें आपकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। मेन चीज़ है, आप कहीं जाते हो तो आपको एक अलग ही छाप मिलती है कि आप कहीं गए हो, एक अच्छा लगता है इंसान। मेरे काबिल मेरे को बॉडी बिल्डर हैं जो लास्ट वीक शायद आपके पास आए थे, संदीप वर्मा, बहुत ही अच्छे और नॉलेजफुल बंदा है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है। उसने भी एक बात छेड़ी थी कि सोशल साइट्स क्या डाल रही हैं इम्पैक्ट बच्चों पे, तो उसने बहुत अच्छी बात छेड़ी थी। मैं यही चीज़ कहूँगा कि सोशल साइट से देख के जो लोग कोचिंग कर रहे हैं काइंड ऑफ थिंग, या गूगल से सर्च करके अपने वर्कआउट्स कर रहे हैं, और वो आपको गूगल नहीं देख रहा, आपको आपका कोच देख रहा है, सामने आप उसके हो। गूगल आपको वही देख सकता है जो पूरी दुनिया को सिखा रहा है। तो आप प्लीज़ उस पर मत देखिए, अपने जो आपके सामने कोच बैठा है एटलीस्ट उससे कंसर्न हो जाइए कि ये वर्कआउट सीधा है या गलत, आपकी फॉर्म चेक नहीं कर रहा वो, तो आपको एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ थिंग जो देखेगा वो आपका सही देखेगा, आपका कोच देखेगा। परमवीर एक लेमैन लड़का है, सपोज करो 15-16 साल का, 10वीं-11वीं में पढ़ता है, ठीक है। वो जिम जाता है, उसको भाई उसने अर्नोल्ड की फोटोएं देख ली, सलमान खान की फोटोएं देख ली, उसने जिम जाना है, वो जिम के अंदर घुसता है, उसको नॉलेज कुछ नहीं है, बस उसने अपना देखा सामने बंदा खड़ा है, उसको नहीं पता इसके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं, अगले बंदे की बॉडी अच्छी है, उसने उसको कह दिया भाई तू ये वाला सप्लीमेंट खा, 1 हफ्ते के अंदर तेरी थोड़ी सी शेप निकलना शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बताएं कि जब नया बच्चा कोई जिम में आता है या कोई भी लड़का इस टाइम जिम जाना चाह रहा है, उसको पहले इनिशियल डेज में, इनिशियल महीनों में क्या करना चाहिए और क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट मैसेज भी रहेगा।
बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। मैं ये करना चाहूँगा, मैं कर भी दूंगा अभी। तो ऐसा रहता है कि एक बच्चा जो स्टार्ट में अगर जिम ज्वाइन करता है, वो पिछले लास्ट डे से वैसी डाइट नहीं खा रहा होगा जो एकदम से उसका कोच उसको डाल देगा। अगर वो पिछले अंडे खा ही नहीं रहा है, अगर वो एग्स ले ही नहीं रहा, चिकन डाल नहीं रहा, तो अगले दिन से उसको एग्स और चिकन पे डाल दिया जाएगा। माइट भी उसका बॉडी अडॉप्ट ही ना करे वो गर्मी चीज़। हो सकती है ठीक एकदम है। से, हाँ। तो अगर हम बीमार होते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें सिंपल वायरल भी होता है, तो डॉक्टर हमेशा एक दवाई नहीं लिखता। वो उसके साथ इन्फेक्शन अलग लिखेगा, इन्फेक्शन के अलग लिखेगा, फीवर के अलग लिखेगा, ऐसे करके वो 3-4 पैटर्न बना के देगा पूरा कम्बो, और बोलेगा कि इसको 1 वीक के लिए चलाओ अगर आपको पूरी तरह खत्म करना है। ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट आपकी बॉडी नहीं बना सकता कभी भी। आपको जैसे एक सब्जी से, एक या चिकन से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा पूरा, ऐसे ही आपको फिश भी रखनी है, आपको एग्स भी रखने हैं। और अगर हम बोलेंगे कि आप 10 अंडे खा लो, तो 10 अंडे खा के आपका पेरेंट्स आपके मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं, इससे आपको गर्मी पड़ जाएगी। इसलिए उसको काटने के लिए आपको साथ में कर्ड भी रखना है, आपको बड़ी चीज़ें ऐड करनी है। तो उसको प्रॉपर एक वे में चलाना है, एक एडुकेट अमाउंट में चलाना है हर चीज़ को, ताकि आप बीमार ना पड़ो। और एक शॉर्टकट बताऊंगा लाइक इस चीज़ में, एक नए यंगस्टर्स के लिए, कि आप अपनी डाइट बेसिक सुबह से लेकर शाम तक, जैसे 5 to 6 मील्स होती हैं अपने, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कटिंग के लिए अलग डाइट रखोगे या अलग वर्कआउट करोगे या गेनिंग के लिए अलग वर्कआउट रहेगा। आपका डाइट में रहता है वेरिएशन। तो आप अपने प्रोटीन और कार्ब्स के साथ खेलो और अपने फैट्स प्रॉपर रखो, ठीक है, उस पर फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पूरा दिन प्रोटीन ही ले लोगे और आपको डाइजेशन में पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको इवन जैसे आपने बोला कि हम स्टीरॉइड्स लेते हैं, ऐसा रहता है, तो अगर हम वो भी एक्सेस में ले लेंगे, वो भी खराब करेंगे। हम चीज़ अमाउंट हमारे ऊपर, हमारे कोचेस बैठे होते हैं हमें प्रॉपर वे में, और वो भी सर्टिफाइड कोचेस होते हैं जो प्रॉपर वे में गाइड करते हैं। इवन अगर मैं आपको बोल दूंगा कि आप दूध पियो, तो दूध भी 1 कप ही लोगे आप। ऐसा नहीं कि आप 3 लीटर दूध पी लोगे तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होने वाला। वेरी राइट। तो इसीलिए आपको हर चीज़ एक एडुकेट अमाउंट में लेनी है, वही वे है, वही तरीका है। अच्छा, पर मैं पूछूंगा कि अब गर्मियाँ शुरू हल्की हल्की हो चुकी हैं, तो एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि गर्मियों में जो वेट है वो श्रेड इजीली होता है, तो क्या आप टिप हमारे व्यूअर्स को देंगे हमारे मीडियम के थ्रू? आप ऐसा कोई भी ये मिथ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वेट जल्दी शेड हो जाता है गर्मियों में। इवन ऐसा रहता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विड जो रहता है, जो हमें हाइड्रेट करता है, वो नहीं लेते हो, और उस डिहाइड्रेशन से हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं बॉडी से। सो जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखो। आगे समर्स में आपका मेलन्स फैमिली चल पड़ता है, वाटरमेलन है, मेलन्स हैं, और आप जितना हो सके इसको कंज्यूम करो, अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, आप रिफ्रेश फील करोगे। थैंक यू परम, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जितने दर्शक हमें इस टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होगा। और जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो जिम जाना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि जाते ही जिम के अंदर किसी की 2 दिन या 4 दिन के अंदर बॉडी नहीं बनती। जिस तरह परम ने कहा, एक पैटर्न आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग जिसको हम कहते हैं वो फॉलो करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ आगे जाके फिर आप उस फिटनेस लेवल को अचीव कर पाते हो जहाँ पे आज परम है। तो परम, जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज अगर आप कोई देना चाहें हमारे यूथ को जो एस्पायर कर रहा है कि वो अचीव करे बॉडी बिल्डिंग में कुछ, फिटनेस में कुछ। हाँ जी, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप अपना 100% उस 1 या 1.5 घंटे में देके आओ, ना कि 2-2.5 घंटे का वास्ट या वेस्ट वर्कआउट करके आओ, राइट। जिससे आप घर जाके सोरनेस फील करो, जिससे आपको ना न्यूट्रिशन उतना मिलेगा और ना बना पाओगे। आप उतना ही एक अमाउंट में वर्कआउट करो जितना आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डाल सको, ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। वेरी राइट। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और हमारे साथ ऐसे ही रोज़ 5 बजे की डिस्कशन में रोज़ एक नया मेहमान जुड़ेगा जो हमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अवेयर करेगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।